अच्छा, लफ्ज़ आपका था कि कुछ आता है या नहीं आता, लेकिन ऑप्टिक्स की हद तक ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो आने की बात पे क्यों सवालिया निशान अब तक बरकरार है? क्या इस मुआहदे की अभी तक तफसीलात तय नहीं हुई होंगी? क्या एक अरसे से जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात है वो रिन्यू होने जा रहे हैं? वली अहद का दौरा इतने अरसे से नहीं हो पाया, अब वो भी होने जा रहा है। इकनॉमिकली बूस्ट आएगा, मिलिट्री एक्सचेंजेस किस लेवल के होंगे, ये डिटेल्स कैसे आएंगी सामने? ये आपने ठीक कहा, इसके बहुत से पहलू हैं। मैंने कोई थोड़े से नोट्स बनाए हुए हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अब सिचुएशन ये है कि आपने कहा कुछ आता है या नहीं आता, क्या अभी भी इफ्स एंड बट्स हैं, कोई रुकावटें आ सकती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये डिफेंस पैक्ट जो है ना, ये कभी भी डिटेल में नहीं बताया जाएगा, ये सीक्रेट रखा जाएगा। क्योंकि अगर ये डिटेल बता देते हैं तो फिर इसकी वो जो जैसे न्यूक्लियर की आप अंग्रेजी का लफ्ज़ है एम्बिग्यूटी, कि पेचीदगी, मतलब छोड़ देते हैं, पूरी बात नहीं करते ताकि लोग खुद सोच लें क्या है क्या नहीं है। तो जैसे न्यूक्लियर ऑप्शन हमेशा आप एम्बिगुअस रखते हैं, इसी तरीके के साथ ये भी डिफेंस पैक्ट जो है इसकी डिटेल्स नहीं दी जाएंगी, मुबहम है। हाँ, ताकि लोग जो मर्जी सोचें, हम क्यों कुछ बताएं कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। तो लोग सोचे ठीक है, इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं और कंट्री जो भी है, अब आपको नहीं पता चलेगा, आप जो मर्जी सोचें। पहली बात ये है, इतनी बात बहुत होगी, ऑल मिलिट्री पावर बस। हाँ, लेकिन अमेरिका तो जाहिर है इसमें इन अ वे अमेरिका को डिस्क्रेडिट किया गया ना, करेगा कि निकालो देखें तो सही है क्या जी, मगर नहीं दिखाएंगे, ये छुपा के रखेंगे दोनों साइड्स। पाकिस्तान के भी तल्लुकात अमेरिका के साथ कोई तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान कोशिश करेगा नहीं कोई नहीं, ये तो हमारा अलग है। सऊदी अरेबिया भी नहीं, मगर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान अब बड़ी क्लोजली काम करेंगे, ठीक है, ऑन ऑल दीज इश्यूज। तो अब जो इशू ये है कि बाकी ममालिक जो है, कतर हो गया और बाकी लोग यूएई हो गया, क्या लोग ये पूछ रहे हैं कि वो ज्वाइन करेंगे, हिस्सा बनेंगे, ब्लॉक बन जाएगा एक। अब कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक नेटो बनेगा। अच्छा, मैं नहीं समझता कि इस्लामिक नेटो बनेगा। उसकी वजह यह है कि ये नहीं हो सकता कि सारे वहाँ के ममालिक जो हैं वो ये कहें किसी के ऊपर भी अटैक होगी तो वो पाकिस्तान के ऊपर होगी, या पाकिस्तान के हमारे ऊपर होगी तो सारे होगा। अच्छा, तो क्योंकि बाकी लोग को इतनी थ्रेट नहीं है। एक्चुअली किसी को ये जो सारे ममालिक हैं ना, सिवाय ईरान के, आप कतर, किसी को कोई थ्रेट नहीं है इसराइल से, तो इनको इसराइल से नहीं डर। मगर इसके बाद जब इसराइल ने ये कहा कि जहाँ भी हमास होगा या जहाँ भी ये होगा हम वहाँ जाके स्ट्राइक करेंगे। किसी ने सवाल पूछा नेतन्याहू से आज कि भाई वो अगर चाइना में जाके कोई रेफ्यूज ले लेते हैं, हम वहाँ भी जाएंगे, तो वो इस किस्म की बातें कर रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये एक पैगाम दिया है उसको कि अगर तुम इस किस्म की हरकत करोगे तो फिर ये काउंटर भी हो सकता है। और आई थिंक पाकिस्तान इसलिए इम्पोर्टेंस आ गई बिकॉज पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ किया है, अभी लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इंडिया 5 टाइम्स मिलिट्री माइट, 10 टाइम्स द इकोनॉमी, 100 टाइम्स द इकोनॉमी, और वो उससे इंडिया को जाके लम्हा पाता है। तो इसलिए पाकिस्तान का तो स्टेचर बहुत बढ़ गया है मिलिटरीली, इट इज़ नॉट सीन एज अ मेजर फोर्स। और आपके आर्मी चीफ जो हैं, जाहिर है उनका स्टेचर तो बहुत बढ़ गया है। वो जा रहे हैं वाशिंगटन। हाँ जी, वो जा रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब भी पहुंच रहे हैं वाशिंगटन। अच्छा। और वहाँ सब उनको भी बताने जा रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान और यूएस का जो इक्वेशन है उसके ये इसका कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर, दिस इज सेपरेट एंड दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड। और अमेरिका जो है वो देखेगा ये हो क्या रहा है, और उधर इसराइल अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेगा कि पता करो ये क्या है क्या नहीं है। और वो भी टेस्ट करने की कोशिश करेगा कि ये किस किस्म का मुआहदा है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो सारे ये इसकी वजह से रिस्क प्रोफाइल जो है, इंस्टेबिलिटी की रिस्क प्रोफाइल इंस्टेड ऑफ स्टेबिलिटी, एक तरफ तो स्टेबिलिटी आएगी कि इजराइल थोड़ा पीछे हटेगा कि यार ये, दूसरी तरफ ये है कि ये रिस्क इन्वॉल्व है, लोग टेस्ट ना करना शुरू कर दें। इसराइल इंडिया गए ऐसे टेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के साथ सऊदी खड़ा होगा, अब सिंदूर को आगे बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान के साथ सऊदी खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। एक तरफ ये रिस्क प्रोफाइल है, वैसे ये मुश्किल है। अच्छा, तो उधर वो इसराइल जो है वो देखेगा कि अगर हम इधर पंगा लेते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा, किस किस्म की इमदाद देगा, और पाकिस्तान के पीछे चाइना है। सो ये बहुत इस किस्म के बहुत से इश्यूज अब खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इसके डिटेल नहीं दिखाए जाएंगे, किसी को बताए जाएंगे। सिर्फ इतना काफ़ी है कि वॉर ऑन वन इज़ कंसिडर्ड अ वॉर ऑन दी अदर। यहाँ से आगे ज़्यादा बात नहीं बढ़ेगी कि, मगर ये ज़रूर है जब डिटेल पूछे जाएंगे कुछ ना कुछ तो बताएंगे, तो सऊदी यही कहेगा कि जी वो हमारी ट्रेनिंग करेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे, पहले भी करते थे, अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी, ये हो जाएगा। मगर जो स्मॉल प्रिंट है, किस किस्म की इमदाद करनी है इन दी इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो आपको नहीं बताया जाएगा। राइट, सरप्राइज रखा जाएगा। तो अमेरिकन गारंटीज का क्या होगा उस मिडिल ईस्ट में, उन पे क्या असर पड़ेगा इसका? अमेरिकन गारंटीज को तो अब
अहमियत ही नहीं रही ना। अब तो सारे शक करते हैं कि इनकी जो गारंटी थी, हमें तो इसराइल के ख़िलाफ़ चाहिए थी ना। सऊदी अरेबिया ये कह सकता है कि हमें ईरान के ख़िलाफ़ चाहिए थी। हाँ। और तो उनके लड़ाई झगड़ा किसी के साथ है ही नहीं। एक यमन के साथ है और एक जी ईरान के साथ है। तो और यमन में अमेरिका हेल्प कर रहा था और ईरान में अमेरिका कर रहा था। तो वो अब इसकी वजह से अब दे विल नॉट ट्रस्ट अमेरिका, तो इसलिए अब वो पाकिस्तान आ जाएगा। जब पाकिस्तान आता है तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकती है। एक ये कि पाकिस्तान के भी तो बड़े तल्लुकात हैं ईरान के साथ जी, और पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि वो अगर ईरान और सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वो सऊदी अरेबिया की साइड ले। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान कैन प्ले अ मीडिएशन रोल अमन के लिए, फॉर द यूनिटी ऑफ द मुस्लिम उम्मा, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कम करने के लिए। तो पाकिस्तान बड़ा प्रोडक्टिव रोल भी अदा कर सकता है। चाइना ने वैसे इससे पहले ये रोल प्ले किया ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। मगर वो मुसलमान मुल्क नहीं था ना, तो दिस इज वो शिया सुन्नी इशू जो है वो पाकिस्तान कर सकता है उसको। तो मेरा ख्याल है उस इन टर्म्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान दिस विल बी ए स्टेबलाइजिंग फोर्स, एंड इन टर्म्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, अब इसराइल को 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा ना कि सऊदीज के साथ भी आंखें निकालनी है कि नहीं निकालनी। और फाइनली ये जो डिफेंस पैक्ट है, दिस विल अमेरिका को तो पैगाम चला गया ना अब कि यू कांट बी ट्रस्टेड। तो ये है दिस इज, तो अब अमेरिका को भी अगर इन्होंने अपने वो बेसिस रखने हैं तो इनको भी इसराइल के बारे में थोड़ी सी न्यूट्रलिटी शो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बिल्कुल टिल्ट ओवर हो जाएगा। वो अमेरिका को कहेंगे जाओ निकलो, आज ये बात हो रही है, कल को ये कह सकते हैं अपने बेसिस उठाओ यहाँ से। अच्छा, फौरी तौर पर इंडिया भी तो कंसर्न शो करेगा सऊदी अरब के साथ के? इंडिया के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम बन गया ना। इंडिया के अंदर इस वक्त जो तबसरे हो रहे हैं वो तो ये हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम ये देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबसे बड़ा इशू तो ये है ना आयशा कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या होगा। अब क्या होगा, तेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा कि तेरा क्या होगा कालिया। तो अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि अभी सिंदूर तो चल रहा है। अब इंडिया अगर पाकिस्तान पे अटैक करता है तो अंडर दिस सऊदी अरेबिया विल हैव टू हेल्प पाकिस्तान, ऑब्वियसली, जो लिखा है उसमें। अच्छा, तो बड़ा क्लियर है। मगर सऊदी अरेबिया की तो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया, लाइक क्लोज, वो कहते हैं, इंडिया कहता है हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जी, बिलियंस ऑफ रुपीस, डॉलर्स का बिलियंस। तो हाउ विल इंडिया सऊदी रिलेशंस क्या बनेगा? तो इंडिया को भी देखना पड़ेगा ना कि अगर सऊदी अरेबिया जो को अगर इंडिया पाकिस्तान को अटैक करता है और सऊदी बात नहीं मानता कि आप मत करें ये काम, तो सऊदी विल पुल आउट देयर इन्वेस्टमेंट्स, फिर क्या होगा? तो मतलब है इंडिया को भी अब सोचना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया ऑल्सो नीड्स इन्वेस्टमेंट्स। वो जिस तरीके से अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शंस कर रहा है, तो दिस विल हैव इनॉर्मस इम्प्लीकेशंस। सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या करना है क्या करने का। और अब उन्हें इस मुआहदे के बाद, इस पैक्ट के बाद सोचना पड़ेगा कि जो लाल अंदूर की वजह से हुआ है वो कौन से वाला लाल है,